7 फरवरी 2026 यह वो तारीख थी जब कोलकाता का ईडन गार्डन्स T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले के लिए सजने वाला था। लेकिन अचानक एक खबर ने खेल प्रेमियों की सांसें थाम दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों और BCCI की नीतियों का हवाला देते हुए भारत आने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि मैच कहां होंगे, सवाल यह है कि क्या ये खेल के मैदान पर राजनीति की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ICC अब नए फिक्सचर तैयार कर रहा है, लेकिन क्या श्रीलंका इस भारी बोझ को उठाने के लिए तैयार है? इस पूरे विवाद की जड़ें किसी पिच पर नहीं, बल्कि IPL के नीलामी टेबल और राजनीतिक गलियारों में हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि में खरीदा था, लेकिन अचानक BCCI के हस्तक्षेप के बाद उन्हें टीम से रिलीज कर दिया गया। BCB का तर्क सीधा और कड़ा था, अगर भारत में हमारा एक खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है और उसे बिना खेल संबंधी कारणों के बाहर किया जा सकता है, तो हमारी पूरी टीम वहां सुरक्षित कैसे हो सकती है? बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने इसे भारतीय बोर्ड की सांप्रदायिक नीति करार देते हुए साफ कर दिया कि बांग्लादेश की टीम बॉर्डर पार नहीं करेगी। इस एक फैसले ने ICC के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया है जैसा 1996 के वर्ल्ड कप के बाद कभी नहीं देखा गया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 की सह मेजबानी भारत और श्रीलंका के पास है। मूल कार्यक्रम के अनुसार बांग्लादेश को अपने ग्रुप C के 3 मैच कोलकाता में और एक मुंबई में खेलना था। ग्रुप C की चुनौतियां: बांग्लादेश का मुकाबला इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल से होना है। लॉजिस्टिक दुविधा: अब ICC इन मैचों को कोलंबो या कैंडी शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चुनौती यह है कि प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग, क्रू और सुरक्षा इंतजामों को रातों रात कैसे बदला जाए। BCCI ने इसे लॉजिस्टिक रूप से असंभव बताया है, लेकिन ICC के पास और कोई चारा नहीं है। अगर फिक्सचर फिर से नहीं लिखे गए तो वर्ल्ड कप का पूरा ढांचा ढह सकता है। ये पहली बार नहीं है जब कोई देश भारत में खेलने से कतरा रहा है। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने का समझौता कर चुका है। अब बांग्लादेश ने भी वही राह पकड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ICC ने बांग्लादेश की मांग मान ली तो ये भविष्य के लिए एक खतरनाक मिसाल पेश करेगा। क्या कल को कोई भी देश सुरक्षा का बहाना बनाकर वेन्यू बदलने की मांग कर सकता है? स्थिति: हाइब्रिड मॉडल। संभावित परिणाम: बांग्लादेश के मैच श्रीलंका शिफ्ट होंगे। स्थिति: वॉकओवर। संभावित परिणाम: यदि बांग्लादेश नहीं खेलता तो विपक्षी टीमों को अंक मिलेंगे। स्थिति: प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। संभावित परिणाम: स्कॉटलैंड या जर्सी जैसी टीमों को मौका मिल सकता है। ICC के वर्तमान अध्यक्ष जय शाह के लिए यह सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। एक तरफ उनके अपने देश का गौरव BCCI है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की निष्पक्षता। रिपोर्ट्स के अनुसार ICC ने एक इमरजेंसी फिक्सचर ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। इसमें न केवल बांग्लादेश के मैच बल्कि उन मैचों से जुड़े नॉकआउट समीकरणों को भी बदला जा रहा है। अगर बांग्लादेश के मैच श्रीलंका जाते हैं तो क्या कोलकाता के क्रिकेट प्रेमी उन खाली स्टैंड्स को माफ कर पाएंगे जो पहले से ही बिक चुके थे? BCB ने ICC को एक गोपनीय दस्तावेज सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक इस पत्र में कोलकाता, अहमदाबाद और लखनऊ का विशेष जिक्र किया गया है। बांग्लादेश का दावा है कि इन शहरों में उनके खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या ये केवल एक राजनीतिक बहाना है? सच्चाई ये है कि 2000 में जब ढाका के बंगबंधु स्टेडियम में बांग्लादेश ने अपना पहला टेस्ट खेला था, तब इसी कोलकाता और अहमदाबाद के अधिकारियों ने रात दिन एक करके वहां की पिच और आउटफील्ड तैयार करवाई थी। उस समय भारत के लिए बांग्लादेश एक प्रोजेक्ट था जिसे सफल बनाना एशियाई क्रिकेट की जिम्मेदारी थी। आज उसी प्रोजेक्ट ने भारत के सबसे सुरक्षित स्टेडियमों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फिक्सचर बदलने का मतलब केवल वेन्यू बदलना नहीं है। यह एक वित्तीय आपदा, फाइनेंशियल डिजास्टर जैसा है। आइए इसकी पूरी स्थिति जानते हैं। नंबर 1, टिकट रिफंड। कोलकाता और मुंबई में बांग्लादेश के मैचों के लिए हजारों टिकट पहले ही बिक चुके थे। अब उनके रिफंड का बोझ BCCI पर आएगा। नंबर 2, स्पॉन्सरशिप का गिरता ग्राफ। भारतीय स्पॉन्सर उन मैचों में निवेश क्यों करेंगे जो श्रीलंका में हो रहे हैं और जिनमें भारतीय दर्शकों की भौतिक उपस्थिति नहीं है? नंबर 3, होटल और पर्यटन। कोलकाता के पर्यटन उद्योग को इस वर्ल्ड कप से भारी राजस्व की उम्मीद थी, जो अब शून्य की ओर बढ़ रहा है। प्रभावित क्षेत्र: टिकट बिक्री। अनुमानित नुकसान 85 करोड़ रुपए। प्रभावित क्षेत्र: स्थानीय पर्यटन। अनुमानित नुकसान 210 करोड़ रुपए। प्रभावित क्षेत्र: प्रसारण विज्ञापन। अनुमानित नुकसान 450 करोड़ रुपए। ये मामला यही नहीं थम रहा। बांग्लादेश सरकार ने देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण और प्रचार पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला तब आया जब BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अपने स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया।
बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि यह राष्ट्रीय अपमान है और जब तक उनके खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिलता तब तक आईपीएल की चमक बांग्लादेशी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खिलाड़ी का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बिसात बिछी है? मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में खरीदा था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें टीम से बाहर करने का आदेश आ गया। बीसीसीआई ने इसके पीछे हालिया घटनाक्रमों का हवाला दिया है जो दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंधों की ओर इशारा करते हैं। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कड़े शब्दों में कहा, अगर हमारा एक खिलाड़ी अनुबंध होने के बावजूद भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता तो हमारी टीम वहां T20 वर्ल्ड कप कैसे खेल सकती है? आईपीएल प्रसारण पर रोक तो सिर्फ शुरुआत है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी से अनुरोध किया है कि उनके वर्ल्ड कप मैचों को भारत से हटाकर श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए। बांग्लादेश को कोलकाता और मुंबई में अपने लीग मैच खेलने थे। यदि आईसीसी वेन्यू नहीं बदलता तो क्या बांग्लादेश टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा? पाकिस्तान की तरह क्या अब बांग्लादेश के लिए भी हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा? बांग्लादेश में आईपीएल का एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है। प्रसारण पर प्रतिबंध लगने से न केवल विज्ञापनदाताओं को करोड़ों का नुकसान होगा, बल्कि उन लाखों प्रशंसकों का दिल भी टूटेगा जो विराट कोहली और एमएस धोनी को खेलते देखना चाहते हैं। बात करते हैं इस फैसले के संभावित प्रभाव की। बीसीसीआई संभावित प्रभाव: प्रसारण राजस्व में मामूली गिरावट लेकिन वैश्विक छवि पर असर। बीसीबी संभावित प्रभाव: प्रशंसकों का गुस्सा और द्विपक्षीय सीरीज के भविष्य पर संकट। प्रसारक संभावित प्रभाव: विज्ञापनों और सब्सक्रिप्शन से होने वाली आय में भारी कमी। क्रिकेट की पिच अब बोर्ड रूम और मंत्रालयों की फाइलों में सिमट गई है। क्या बीसीसीआई और बीसीबी के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा या यह विवाद एशिया में क्रिकेट के भविष्य को बदल देगा? अगर बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा और आईसीसी ने वेन्यू बदलने से मना कर दिया तो क्या हम पहली बार बिना बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप देखेंगे? और क्या मुस्तफिजुर का करियर इस राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? अगले अपडेट में हम बात करेंगे कि क्या आईसीसी जय शाह की अगुवाई में इस डेडलॉक को तोड़ पाएगा? क्या श्रीलंका वाकई इतने मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है? भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ महीनों में काफी तनावपूर्ण रहे हैं। खेल, जो अक्सर शांति का दूत होता है, अब आपसी रंजिश का हथियार बनता दिख रहा है। बांग्लादेश ने न केवल भारत आने से मना किया है, बल्कि आईपीएल के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये केवल एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये दक्षिण एशियाई क्रिकेट के भविष्य का सवाल है। अगले 48 घंटे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास के लिए निर्णायक होने वाले हैं। क्या आईसीसी बांग्लादेश को मनाने में सफल होगा या हमें एक टुकड़ों में बंटा हुआ वर्ल्ड कप देखना होगा? प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या यह विवाद भारत बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? मैदान पर होने वाली प्रतिद्वंद्विता अब बोर्ड रूम के झगड़ों में बदल गई है। अगले लेख में हम विश्लेषण करेंगे, क्या बीसीसीआई बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है? और उस गुप्त पत्र में लिखे उन 3 भारतीय शहरों के नाम क्या हैं जिनसे बांग्लादेश सबसे ज्यादा डरता है? क्या आप जानना चाहेंगे कि वे 3 शहर कौन से हैं और वहां ऐसा क्या हुआ था जिसने बीसीबी को डरा दिया? दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा तो हम सब ने देखा है, लेकिन क्या 2026 का यह विवाद क्रिकेट की पूरी तस्वीर बदल देगा? आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का भारत में खेलने से मना करना सही है या फिर आईसीसी को सख्त कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको क्रिकेट का ये गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।